हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आप सभी भक्तजनों को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने आप उत्साह से आज सुबह सुबह आ गए थे ना सभी, 3:45, 4, 3:15, 3:30 बजे, तो ऐसे ही रोज ही आपको आना होता है। आप लोगों के लिए ये होता है कि जिस दिन त्योहार होगा, दिन होगा, जिस दिन जन्माष्टमी होगी, राधाष्टमी होगी, निर्जला एकादशी होगी, उस दिन सुबह सुबह आ जाएंगे। बाकी दिन कॉल भी करते रहो तो बस कुछ पता नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि आप रोज ही राधाष्टमी मनाओ, रोज ही जन्माष्टमी मनाओ, ये सोचकर आपको माला करनी चाहिए हर दिन। चैंटिंग को इतना ऐसे मत लो, हल्के में मत लो इसको। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा पंचांग। ठीक है, आज की क्लास शुरू पांचांग करते प्रणाम हैं। माता जी। तो सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी झूठ बोलता है उसके उसके लिए उसे दुख भोगना पड़ेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 2। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले निहिमहता योगो नष्टः परन्तप। अनुवाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा। स्क्रीन माता जी। स्क्रीन तो लगाई हुई है माता जी। नहीं नहीं, ऊपर चला गया ना थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए थी ही नहीं, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता, और ना ही अपनी, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्हें घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर गुण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा यानी कि गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन से समझा जाए तो अपव्यय होगा। तो ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ये श्लोक लर्न भी कर लेना है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। पुराने वालों को तो शायद लर्न भी करवाया हुआ था ये वाला श्लोक। जी माता जी, आप करवा लो। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो जैसे कि माता जी ने बोला, ये वाला श्लोक जो है आप सबको लर्न होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं। माता जी ने मुझे भी पर्सनली ऐसे लर्न करवाए हुए हैं कुछ कुछ श्लोक, क्योंकि ये वाले जो श्लोक होते हैं ना, ये हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत जरूरत पड़ती है इनकी। तो अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, किसी को भगवान की भगवत गीता बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हो, या किसी को भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी भगवान के बारे में या प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे हो, तो अगर आप ये वाला श्लोक यूज करके उनको अच्छे से डिस्क्राइब करते हो ना, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है समझने में।
मतलब इजी हो जाता है उनके लिए समझना। इसीलिए ये वाला जो वर्ड्स है आप सब प्लीज क्लास के बाद जो है इसको लर्न कर लेना, बहुत ही इजी श्लोक है, ठीक है। तो आज का जो अनुवाद है, वर्ड्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है ये भगवत गीता यथारूप, मतलब हम हमेशा बोलते हैं भगवत गीता यथारूप पढ़ो, भगवत गीता एज इट इज लो, प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता लो, है ना। क्यों लो वो उसका अभी हमें पता चलेगा आज, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ पे श्री भगवान जो है वो अनुवाद में क्या कह रहे हैं कि ये इस प्रकार ये परम विज्ञान, कौन सा परम विज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और फिर राज ऋषियों ने इसी विधि से इसको समझा। राज ऋषि मतलब साधु राजा वगैरह ने, किंतु काल क्रम में मतलब टाइम के साथ साथ ये परंपरा क्या होगी, छिन्न भिन्न हो गई, और फिर ये विज्ञान क्या हो गया, लुप्त हो गया लगता है। तो पहले हमें ये देखना है कि जैसे परंपरा परंपरा चली आ रही है, परंपरा से ज्ञान जो है आगे 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 ट्रांसफर होता आ रहा है। पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, कल के वर्ष में ही हमने पढ़ा कि भगवान क्या कहते हैं, पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, विवस्वान को, फिर विवस्वान ने मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ऐसे करते करते आगे आगे गुरु परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, ये राज ऋषियों द्वारा ही पढ़ी और सुनी जाती थी, साधु राजाओं जिसको बोलते हैं, ठीक है, साधु होते थे राजा। लेकिन मतलब कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, कोई भी कॉमन पर्सन जो है वो ना भगवत गीता को पढ़ सकता था, ना सुन सकता था, ना ही समझ सकता था, ठीक है। लेकिन अभी हम हमारे ऊपर प्रभुपाद जी ने कृपा करके, चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करके जो है हम सबको भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो उपदेश है वो दिया है, ताकि हम भी जो है भगवान के धाम जा सके। तो क्या है कि पहले ये जो परंपरा से चली आ रही थी ना, सूर्य से, फिर विवस्वान विवस्वान सूर्य विवस्वान से फिर मनु को, फिर मनु से इक्ष्वाकु को। तो क्या हुआ कि भौतिक संसार है ना, ये तो भौतिक संसार में जब ये पूरा उपदेश आया तो फिर क्या हो गया, इधर उधर हो गया। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, छिन्न हो गई, है ना, परंपरा छिन्न हो गई। तो छिन्न का मतलब ये नहीं है कि लुप्त हो गया लगता है, मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता की बुक थी वो कहीं पे गुम गई, या ग्रंथ था वो कहीं पे चोरी हो गया या गुम गया या फट गए पन्ने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भगवत गीता का ज्ञान लुप्त हो गया, परम मतलब छिन्न भिन्न होगी परंपरा, ज्ञान लुप्त हो गया का मतलब क्या है कि भगवत गीता तो हमेशा से भगवान का, जैसे कि हमने कल पढ़ा तात्पर्य में, कि भगवान कृष्ण का जो उपदेश था वो तो शाश्वत ही है, इटर्नल है, हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है, और हमेशा शाश्वत ही रहेगा। छिन्न भिन्न का मतलब ये नहीं है कि खो गई, गुम हो गई, इसका मतलब होता है ऊपर नीचे हो जाना, मतलब ज्ञान को, जैसे आपको याद होगा कि हम बचपन में क्या लगा लो, अभी भी कुछ लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, वो ऐसे एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, उसमें 5-6 जने खड़े होते हैं, ठीक है, लाइन में। तो एक पर्सन ना एक स्टेटमेंट बोलता है, जैसे कि मैंने आज घोड़े को देखा, मतलब ऐसे कोई भी कहावत बोलता है, ठीक है, ऊंचे घोड़े की पूंछ ऊंची ऊंचे घोड़े की, ठीक है, ऐसे कुछ भी बोलते हैं कहावत। फिर वो दूसरे पर्सन के कान में बोलता है, दूसरे पर्सन के कान में बोला, उसने तो ठीक बोला, फिर वो दूसरे पर्सन को बोलते चल तीसरे पर्सन के कान में बोल, फिर वो तीसरे पर्सन के कान में बोलेगा ऊंचे घोड़े की ऊंची पूंछ, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उल्टा ही कर दिया, क्योंकि उसने ध्यान से सुना ही नहीं। भगवान, उसने पहले पर्सन ने क्या ज्ञान दिया, पहले पर्सन ने क्या बोली स्टेटमेंट, उसने सुनी नहीं अच्छे से, तो फिर उसने क्या किया, उल्टा बोल दिया, ऊंचे घोड़े की पूंछ ऊंची, ठीक है, फिर उसने आगे वाले को बताया, वो आगे वाले को भी गलत बताएगा, आगे वाले ने और गलत कर दिया, क्योंकि आगे वाले ने फिर से ध्यान से नहीं सुना, ठीक है, चौथे पर्सन ने क्या कर दिया, घोड़े की पूंछ ऊंची ऊंची की, ठीक है, मतलब उसने ऐसे कुछ भी उल्ट पुलट बोल दिया, ऐसे करते करते एंड वाले पे जब गया फिर वो भी गलत गया। तो आप, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी गेम्स हम सब ने देखी भी हुई है और खेली भी हुई है, ठीक है। तो अगर पहले पर्सन ने सही बताया है, अगर दूसरे पर्सन ने ध्यान से सुना होता कि पहले नंबर वाला पर्सन क्या कह रहा है मेरे कान में, कौन सी स्टेटमेंट बोलता है, कैसे कहावत बोल रहा है, तो वो अगले को भी सही बताता, फिर वो अगला भी सही बताता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो उपदेश दिया, सही दिया, ज्ञान दिया, और फिर अगले वाले ने भी सही सुना, उसके अगले वाले ने भी, लेकिन बीच में
असुर आ गए जब, असुर का मतलब है कि अपनी तरफ से जब टीकाकरण करने वाले आ गए, जो भगवान से द्वेष करते हैं या भगवान को पसंद नहीं करते, उन्होंने क्या किया, ज्ञान को इधर उधर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि आज आप देखोगे कि 1000 से ज्यादा गीता उपलब्ध है। ठीक है, अवेलेबल है मार्केट में। हम कौन से कहते हैं कि इनकी कौन सी गीता पढ़े, उनकी कौन सी गीता पढ़े। कुछ लोग जो होते हैं ना, यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली गीता ले ले। है ना, हम भी जब मैं भी यहाँ से जुड़ी नहीं थी प्रभुपाद जी के यहाँ इस्कॉन टेम्पल से, तो मैं भी कुछ भी पढ़ लेती थी। ठीक है, तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आता था वो अच्छे से, मतलब मैं भक्ति में कभी लग ही नहीं पाई। तो ऐसे ही होता है जब हम कुछ भी, किसी भी का भी ज्ञान कहीं से भी ले लेते हैं ना, क्योंकि वो ज्ञान जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं बताया गया होता। उसको ऊपर नीचे करके, तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है बुक्स में, या फिर ले लो सीडीज में, जो भी है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं, तो फिर हम तो वैसे ही अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना। तो इसीलिए आज जो है 1000 से ज्यादा जो गीता उपलब्ध है, उसमें से आधी से ज्यादा गीता तो यही बताते हैं कि अपना व्यापार कैसे चलाओ, अपना बिजनेस कैसे ग्रो करो, है ना। और इवन आप देखोगे, कल हमने बात की थी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ऐसे बोलते हैं, भगवत गीता सुनो, अपना कर्म करो। मतलब वो कर्म के ऊपर जो ध्यान देते हैं ना, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भगवान ने क्या कितना कुछ कहा है ना, भक्ति के बारे में कितना कुछ कहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब वो वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करेंगे। आप कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच सुन के देखना, वो ये कभी मैंने वर्ड्स नहीं सुना उनके मुख से कि भगवान श्री कृष्ण को फूल दो, ये ऑफर करो। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के बारे में कितना कुछ कहा है। सततम कीर्तयन्तो माम। ठीक है, मेरा हर समय कीर्तन करो, मेरा हर समय जप करो। ऐसा कुछ भी वर्ड्स वो यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको, उनका फोकस किस लिए होता है, अपना व्यापार कैसे अच्छा करना है, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहीं पे प्रभुपाद जी ने, आप देखोगे तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने कितना अच्छे तरीके से लिखा है कि क्योंकि सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए भगवत गीता की असंख्य और विभिन्न, क्योंकि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। ठीक है, माता जी अभी हाईलाइट भी कर देंगे आपके लिए। ये देखो, ये आसुरी प्रवृत्ति है क्योंकि असुरगण जो होते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वो किस लिए यूज करते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। बस कि हमें इससे कौन सा फायदा मिल जाए, कौन सा हमारा फायदा निकल जाए, है ना। सेल्फिश मोटिव होता है उनका, तो उस हिसाब से वो जो है भगवत गीता को लिखते हैं, छापते हैं, प्रिंट करते हैं। और कुछ कुछ लोग तो केवल इसलिए प्रिंट करते हैं कि लोगों का बिजनेस भी अच्छा चलेगा और हमारे पास पैसा भी आएगा। प्रिंटिंग बुक्स का, हमारी बुक्स बिकेंगी, भगवत गीता की अलग ही टीकाएं कर देते हैं। ठीक है, तो उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब दूसरों को भक्त बनाना नहीं होता, दूसरों को भक्ति में लाना नहीं होता। उनका उनका क्या मोटिव होता है कि ये लोग, उनका बिजनेस ग्रो होगा, तो ये हमारी वाह वाह करेंगे, हमें फेम मिलेगा, और हमें हमें प्रिंटिंग बुक्स का बहुत सारा पैसा आएगा, है ना। उनका ये पर्पस होता है। लेकिन आप देखोगे कि जो अभी हमने असुर, सॉरी, जो अभी हमने असुरगण वाली बात की, कि आप देखोगे जैसे रावण है, रावण क्या था, असुर था ना। रावण जो था वो किस लिए तपस्या करना चाहता था, किस लिए वो सीता माता को उसने किडनैप किया, वो भगवान की जो चीजें हैं उनका फायदा उठाना चाहता था। मतलब भगवान की पावर्स का फायदा उठाना चाहता था। ठीक है, और उसने जो शिव जी की वो तपस्या की, वो ये नहीं है कि शिव जी को बहुत दिल से मानता था कि शिव जी जो भी जप करते हैं मैं भी वो जप करूंगा, मैं भी राम को प्रसन्न करूंगा, नहीं। वो किस लिए कर रहा था कि मुझे बहुत सारी पावर्स मिलेंगी, मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा, मेरे 10 सिर हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को, किसी का भी भोग कर सकता हूँ, है ना। सोने की लंका भी उसने किस लिए बनाई थी, कि मैं भोग करूंगा। तो आप देखोगे कि जो असुरगण होते हैं, वो अपने तरीके से जो है, बस भगवान का किस लिए यूज करते हैं कि भगवान की पावर्स हमें मिल जाए।
भगवान की शक्तियां मिल जाएं, वो भगवान को नहीं चाहते। लेकिन अभी हमारे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी जो हैं वो कैसे गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसको क्यों भगवत गीता यथारूप बोला जाता है, भगवत गीता एज इट इज बोला जाता है, क्योंकि ये जैसा भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया, उपदेश दिया, प्रभुपाद जी ने एज इट इज इसको छापा और उसको भी ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट मतलब इंग्लिश में, बंगाली में, चाइनीज में, जापानीज में, कितनी सारी लैंग्वेजेस में आज जो है भगवत गीता बिकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जो है वो शुद्ध भक्त है, ठीक है। और प्रभुपाद जी ने अपने जो मास्टर हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल मास्टर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, अच्छे से सुना, ठीक है, ध्यान से सुना कि, और उनका क्या मोटिव था, एक ही, कि दूसरों को भी भक्त बनाना है, दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगाना है, दूसरों के मुख से भी जप करवाना है, ठीक है। इसी, ये वाला जब पर्पस था, एकमात्र उनका गोल था, और उसी हिसाब से उन्होंने जो है भगवत गीता को ट्रांसलेट किया अलग अलग लैंग्वेजेस में और प्रिंट करवाया, ठीक है। इसीलिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखी गई भगवत गीता को ही, और जो गुरु परंपरा से चली आ रही है, प्रमाणिक गुरु परंपरा से चली आ रही है भगवत गीता, उसी को पढ़ना और सुनना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे, आप देखोगे आज के टाइम में कितने सारे लाखों भक्त जो है वो बन रहे हैं ये भगवत गीता पढ़ के। आप देखोगे, अगर आप अमेजोन पे भी जाओ, मैं उस दिन अमेजोन पे कुछ सर्च कर रही थी तो मेरे को ये भगवत गीता पे लिखा, बेस्ट सेलर लिखा हुआ दिखा। और आप देखोगे कि मैंने ये 1 साल पहले देखा था, वहां पे भी बेस्ट सेलर लिखा हुआ था। तो ये जो है भगवत गीता यथारूप एज इट इज, ये बेस्ट सेलर है, सबसे ज्यादा बिकने वाली यही भगवत गीता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी हेल्प कर रहे हैं ना प्रभुपाद जी की, ठीक है। क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, जो भगवान का सही उपदेश दे रहा है, दूसरों को सही ज्ञान दे रहा है, वो चीज तो बिकेगी ही, वो चीज तो सबसे ज्यादा मतलब मार्केट में जो है, भगवान भी चाहते हैं कि दूसरों को भी भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। तो आप देखोगे आज जो है इस्कॉन में और बाकी जगह पे भी लाखों भक्त बन रहे हैं ये वाली भगवत गीता पढ़ के, सुन के, क्योंकि वो अच्छे से जो है फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, जो भगवान श्री कृष्ण ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, प्रभुपाद जी ने जिस जिस तरीके से तात्पर्य में बताया है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं और भगवान के भक्त बन रहे हैं, ठीक है। हम सब अपनी आंखों के सामने ही देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल में भी, ग्रुप में भी न्यू न्यू डिवोटीज जुड़ते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैंने इस्कॉन में भगवत गीता ली थी। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी मासी के साथ पहली बार वृंदावन धाम गई थी, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, इस्कॉन क्या होता है, मेरे को इस्कॉन की फुल फॉर्म भी नहीं पता था। तो मेरी मासी ने मुझे ये वाली भगवत गीता गिफ्ट की, भगवत गीता एज इट इज। तो मेरे को समझ भी नहीं आता था खुद से पढ़ के, पर धीरे धीरे मैंने फिर सेशन अटेंड किए, तो फिर मेरे को तब समझ आने लगा, मैंने चैंट करना भी शुरू हो गया, मतलब भगवान की कृपा से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भगवत गीता, क्योंकि भगवान का ज्ञान मिल रहा है, तो अपने आप भक्ति हमारे अंदर आती है, भक्ति का बीज अपने आप हमारे अंदर आता है। तो क्योंकि ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है। देखो, आप सबसे पहले भगवान ने आगे आगे इसको ज्ञान दिया, क्योंकि ये ज्ञान जो था इधर उधर हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, अलग अलग टीकाओं की वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 5,000 साल पहले भगवान ने ये गीता का उपदेश दोबारा दिया अर्जुन को। क्यों? ताकि दोबारा से गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान चले, उपदेश भगवान का आगे 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 कन्वर्ट हो, और दूसरे भी जो है भगवान के धाम जा सके, इस दुख भरे, इस कष्ट भरे भौतिक संसार से निकल के, है ना। तो अगर हम भगवत, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर आगे आगे गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, ठीक है। उसके बाद फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर धीरे धीरे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने आगे दिया। फिर फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त, सेनापति भक्त कौन है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ठीक है। उन्होंने ये जो ज्ञान है आगे दिया हम सबको, और ये वही जो है, अभी आप देखोगे अभी आगे आगे यही ज्ञान चलता आ रहा है। जो जितने भी सीनियर मोस्ट डिवोटीज हैं हमारे, वो प्रभुपाद जी द्वारा दी हुई भगवत गीता को ही आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसके ऊपर सेशंस लेते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं, ताकि जो गुरु परंपरा है आ, वो कभी नष्ट नहीं हो, ठीक है। अभी जो माता जी ने यहाँ पे लिखा है, 32nd नंबर पे जो है श्रीला प्रभुपाद जी का है, ठीक है, 32nd नंबर, मतलब 32 नंबर वाला, ठीक है। तो ऐसे करते करते गुरु परंपरा से जो भगवत गीता चलती आ रही है ना, हम जब इसी को पढ़ेंगे, इसी को सुनेंगे,
तो ही जो है हम असली असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो ही जो है हम भगवान को खुश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी की भी कोई भी भगवत गीता पढ़ लेंगे, कोई भी टीकाएं पढ़ लेंगे, किसी तरह की भी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे ऊपर नीचे जो है, तो हम कभी भी अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। नो डाउट हमें समझ आ जाएगा अनुवाद या वर्ड्स, लेकिन तात्पर्य जो ऊपर नीचे करके बताया है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए हमें हमेशा गुरु परंपरा द्वारा, प्रमाणिक गुरु परंपरा द्वारा दी गई भगवत गीता यथारूप एज इट इज को ही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और इसको आगे प्रचार करना चाहिए अगर आप प्रचार कर रहे हो तो। ठीक है। आप देखोगे एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि भगवत गीता पहले कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। ये किसके लिए थी? ये राज ऋषि, यहाँ पे ना, राजर्षियो विदुहु, मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ वर्ड मीनिंग में भी लिखा है राज ऋष्य, मतलब साधु राजाओं ने, साधु राजाओं के लिए थी। तो पहले के टाइम में उनको क्यों बोला जाता था, ये क्यों पढ़ते थे? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग मतलब शासन चलाते थे, क्योंकि राजाओं का जो कर्तव्य था, जो ड्यूटी थी, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज थी। ठीक है। दूसरों को कैसे किस तरीके से चलाना है राज्य, कितने अच्छे से जस्टिस मिलना चाहिए, सब होना चाहिए, उसके लिए भगवत गीता पढ़ी जाती थी। लेकिन अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने हमारे ऊपर उपकार करके, हमारे ऊपर दया करके हमें जो है भगवत गीता का ज्ञान दिया। और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति श्रीला प्रभुपाद जी ने उसको सभी देशों में, यहाँ पे ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस भगवत गीता को पहुंचाया। ठीक है। अपने ऊपर इतनी सारी तकलीफें लेके, उनको हार्ट अटैक्स भी आए, उसको भी उन्होंने फेस किया। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने देखो उनकी पूरी मदद की, ठीक है, उनका उपदेश जो है पहुंचाने में। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त आते हैं, भगवान श्री कृष्ण, ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण हर वक्त खुद आते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं हमारे लिए, ताकि हमें भगवत गीता का उपदेश सही तरीके से मिल सके। और अगर हम फिर भी भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर हम, हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई भी नहीं है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास तो बुक्स पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हम तो बहुत बिजी होते हैं। तो आप देखो भगवान की साक्षात वाणी हमारे पास है, अगर हम भगवान की वाणी को पढ़ सुन नहीं रहे, ये नहीं देख रहे कि भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान के भक्त क्या कहना चाहते हैं, तो फिर हम किस चीज के लिए टाइम निकाल रहे हैं? जो भी, जिस भी चीजों को हम टाइम दे रहे हैं वो सब तो वेस्ट ही है वैसे ही। ठीक है। इसीलिए हमें कुछ भी करके, ये नहीं है कि आप सिर्फ अभी क्लास में आते हो तो सुन लेते हो तो हो गया। अभी आप क्लास से जाने के बाद जो भगवत गीता का श्लोक क्लास में डिस्कस हुआ होता है ना, उसको दोबारा से जाके तात्पर्य को पढ़ा करो। ठीक है। तो ताकि आपको अच्छे से फिर से समझ आ सके कि भगवान जी क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का वर्ष। तो यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज श्री राधा अष्टमी है, तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा चैंट करना है और भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग भी बनाना है। जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, एक्चुअली आपने जब स्टार्ट किया था ना पहले, तो राज ऋषि का जो आपने मीनिंग बताया था उसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, एक और आपने मिस्टेक की थी आज लेक्चर में, जी जी वो मैं भूल गई एक्चुअली। तो जब मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो फिर मैं बता दूंगी आपको दूसरी मिस्टेक ठीक क्या है थी। माता जी, अभी फिर से आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दो। माता जी देखो, राजऋषि जो शब्द है ना, बेसिकली ये, इसके अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसमें दो शब्द आते हैं, एक राजा और एक ठीक है। ऋषि। माता जी आप म्यूट कर लो। ठीक है, राज ऋषियों, राज ऋषि को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे दो शब्द इसके बनेंगे, एक राजा बनेगा एक बनेगा ऋषि। यानी कि ऐसे राजा को बोला जाता है जो साधु हो, जैसा माता जी ने दूसरी बार आपको बताया, जो ऋषि यानी कि विद्वान हो। विद्वान, माता जी ने पहले सिर्फ विद्वान बताया था कि विद्वानों के लिए है। दूसरा ये चीज आती है कि वो वाले ऋषि होते हैं जो राजाओं के यहाँ पे नौकरी करते थे, या जो क्षत्रिय वंश के, क्षत्रिय कुल के जो ऋषि होते थे उनके, मतलब राज दरबार में, जो राज दरबार में ऋषि होता था उसको भी बोला जाता है राज ऋषि। अब राज ऋषि का काम क्या होता था? राजाओं को ज्ञान देना। तो जब राजा राज ऋषियों से ज्ञान लेंगे तो फिर वो उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे दैट मीन्स कि जैसे माता जी ने बोला विद्वान, विद्वान का क्या मतलब होता है कि ये बहुत विद्वान है, तो एक तरह से उसको नॉलेज, मतलब काफी नॉलेजेबल। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है या कृष्ण भी है, तो कृष्ण की भी एक साइंस है, ज्ञान विज्ञान योग, हमने पढ़ा है ना 7 चैप्टर में, पहले आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। तो ये परम विज्ञान है बेसिकली।
ये परम विज्ञान है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यह विज्ञान, विज्ञान का मतलब तो साइंस होता है ना। अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया। तो विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि ये साइंस है। साइंस के अंदर क्या होता है, साइंस के अंदर थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो आजकल मॉडर्न समय में जो साइंस चल रही है, उसमें क्या थ्योरी बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है ना। लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा की है कि ऐसा नहीं है। तो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता ऐसा वाला ज्ञान है जिसके अंदर थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमें अप्लाई करनी है। तो ये विज्ञान क्या है, बेसिकली गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये माता जी ने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। गुरु परंपरा, तो 4 तरह की परंपराएं हैं, उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, संप्रदाय बेसिकली। जैसे हम जाते हैं ना कहीं पर कि यूनिवर्सिटी भी अगर हमने एडमिशन लेनी है, तो पहले हम देखते हैं बोगस तो नहीं है, फेक तो नहीं है, डिग्री वैलिड है या नहीं है। उसी तरह से जब हमको गुरु धारण करने होते हैं, गुरु मंत्र लेना होता है, हरि नाम की दीक्षा लेनी होती है, तो हम चेक करते हैं कि संप्रदाय में है, प्रमाणिक है या नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज माता ने जो आपको एग्जाम्पल से बताया कि जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, किसी ने बोला कि मैंने आज राजमा चावल खाए, दूसरे ने बोला इसने चावल खाए, तीसरे ने बोला इसने खाना खाया। तो क्या हो गया, वर्डिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया। बात तो खाने की ठीक है, अगर रोटी खाई, खाना खाया, राजमा खाया, चावल खाया, लेकिन एज इट इज नहीं आया। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, छिन्न भिन्न होगी, है ना। तो छिन्न भिन्न होने के भी कुछ रीजन होते हैं बेसिकली, कि छिन्न भिन्न क्यों हो गया। जैसे परंपरा छिन्न हो गई, छिन्न होने के पीछे कारण हमारे होते हैं कि एक तो होता है प्रचार नहीं होता सोसाइटी में, जब हम प्रचार नहीं करते हैं। जैसे सनातन धर्म में यूजली देखा जाता है कि प्रचार नहीं करते, जो कथावाचक है वो करते हैं, लेकिन वैसे परंपरा के जो सिस्टम, मतलब परंपराओं के सिस्टम में आके लोग अक्सर रिचुअल्स में इतना खो जाते हैं कि वो अपने समुदाय के इशू में इतना खो जाते हैं, अपनी ईगो में इतना दिमाग खराब कर लेते हैं अपना, कि या सत्ता में आ जाते हैं, पावर पोजीशन में आकर इतना खो जाते हैं, अपने दुखों में लिप्त हो जाते हैं, कि वो प्रचार नहीं कर पाते, करते ही नहीं है प्रचार। तो जब प्रचार नहीं होता है समाज में, तो क्या होता है, धीरे धीरे मंदिर जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, प्रचार टोटली बंद हो जाता है। मतलब एक तरह का टोटली बंद नहीं, कम कह सकते हो आपकी, कम हो गया, या फिर कम होने के बाद धीरे धीरे बंद हो जाता है। क्योंकि ज्ञान जो है आगे पास ऑन तो हो नहीं रहा। अपने जो आने जो जनरेशन है हमारी, उसको ज्ञान अगर बांटा नहीं जा रहा, प्रचार नहीं हो रहा एक तरह से, उसको पास ऑन नहीं कर रहा अगर कोई ज्ञान को, तो क्या होता है, मंदिर चार वगैरह ये सारे बंद हो जाते हैं। तो परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कुछ मंदिरों के पास तो कुछ प्रचार की किताबें भी नहीं होती हैं, भगवत गीता भी नहीं होती है, उनको पढ़नी ही नहीं है, तो क्या करेंगे रखकर। कई हमारे टेम्पल होते हैं, मतलब जब हम जाते हैं ना, एक बार मैं दिल्ली में रही थी, मैंने दिल्ली में जॉब किया था वहां पे। तो वहां पे एक मंदिर था, उसके पास ग्रंथ भी नहीं थे। वो खाली चढ़ावा इकट्ठा करना, ये करना वो करना। और वो जो मंदिर में जो डिवोटिस कोई आते भी थे, तो बची कुची जो बुक्स होती थी, धार्मिक किताबें, पंडित जी आप ले जाए, हाँ मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, ले जाओ बिल्कुल ले जाओ, कोई बात नहीं, उठाओ, ये तो कोई छोड़ गया था, मुझे तो नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ। मतलब पंडित खुद भी नहीं पढ़ रहा, तो वो ऐसे में दूसरों को प्रचार क्या करेगा। पंडित का काम क्या रह गया था, मंदिर खोलना, ताला लगाना, ताला खोलना, और ये क्या बोलते हैं, पैसा पूसा जो चढ़ावा चढ़ा है उसको लपेटा, निकले अपने काम पे। पान भी खाता था, कोई उसको लेन देन नहीं था। मतलब कोई उसको प्रीचिंग टोटली जब बंद हो जाती है। तो इसका बेसिकली एक और एस्पेक्ट होता है बुक्स। जैसे इस्कॉन में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आप देखते हैं महत्व दिया जाता है। जैसे कि माता जी ने भी आपको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी की जो है तात्पर्य वाली, वो किताब सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर है, मतलब कि सबसे ज्यादा बिकती है। सबसे ज्यादा बिकने के पीछे कारण क्या है, श्रीला प्रभुपाद जी के अनन्य भक्ति, कि वो कृष्ण भगवान जी के अनन्य भक्त थे। बाकी भी जैसे माता जी ने बताया, आज से मतलब कोई 900 800 900 के करीब भगवत गीताएं छप चुकी हैं, महात्मा गांधी ने भी लिखी। अब वो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने उस बेसिस के ऊपर लिखी है कि कैसे अच्छा पॉलिटिक्स इंसान खेल सकता है, कैसे अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, और भगवत गीता के कुछ पर्टिकुलर श्लोकास को यूज करते हैं कि 5 दिनों में अमीर बन जाइए, 5 दिनों में अपना अपना सपना पूरा कीजिए, 5 दिनों में अपनी सोई हुई किस्मत को जगाइए। इस तरह से वो चीजें करते हैं। तो उसमें भगवान का है, भक्ति का है, वो तो खत्म हो गया ना टोटली, भगवान नहीं है उसमें, भक्ति नहीं पता लग रही है। तो प्रचार कहाँ से हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसलिए इस्कॉन में खास बात यही है कि बुक्स मतलब किताबें, प्रभुपाद जी ने अगर किसी को एक बार पूछा था, प्रभुपाद जी को किसी ने सॉरी एक बार पूछा था कि अगर इस्कॉन बंद हो जाए, तो इस्कॉन को दोबारा से अगर रीस्टार्ट करना हो तो कैसे रीस्टार्ट होगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, इस्कॉन को ना कोई भी रीस्टार्ट कर सकता है, जिसके पास मेरी सारी किताबें होंगी ना, वो रिस्टार्ट कर सकता है इस्कॉन। तो ये बुक्स की पावर है, ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जनरेशन के पास नॉलेज पहुंच रही है बिकॉज ऑफ प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी की किताबों के थ्रू, उनके ग्रंथों के थ्रू।
प्रभुपाद जी का अगर हम संग ले पा रहे हैं, जैसे अभी भी हम ये भगवत गीता के ऊपर बात करें, प्रभुपाद जी की हमने तात्पर्य वाली पढ़ी, हम प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? उनकी किताबों के थ्रू। आईडीसी के कोर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी कहते हैं मैं हमेशा जिंदा रहूंगा अपनी किताबों के रूप में, अपने ग्रंथों के रूप में, यानी कि अपनी वाणी के रूप में। प्रभुपाद जी ने पूरा बताया है कि बुक्स की ये पावर है, बेसिकली इंपॉर्टेंस है। तो अगली जनरेशन के पास, हमारे आने वाली अन्य पीढ़ियों के पास भी ये नॉलेज, ये ज्ञान पहुंच रहा है, बुक्स के माध्यम से पहुंच रहा है। तो प्रचार का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम जो है वो है किताबें, ग्रंथ। तो इसीलिए इसका प्रचार करना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारी पीढ़ी है उसको ये ज्ञान जो है बट जाए। तो प्रभुपाद जी ने 14 बार भ्रमण किया था, लेकिन सब जगह पर वो क्या कर रहे हैं? दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान देने से अगली जनरेशन बनती है, पीढ़ी बनती है, वारिस बनते हैं। वारिस कौन से? जो सक्सेशन बनता है वो कौन सा बनता है? जैसे प्रचार वाला, कि उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है, ऐसे वाला। एक्चुअली प्रचार तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आजकल प्रचार मंदिरों में कम हो गया है। ठीक है। पंडित जी क्या करते हैं? मंदिर में आकर आप जाओगे, पैसे चढ़ाओगे पंडित जी के पास, अब चरनामत लिया, माथे के ऊपर तिलक लगा दिया पंडित जी ने, पंडित जी आशीर्वाद दे, तो पीठ के ऊपर थापी मार दी, चलो आगे हो गया। तो फिर बाकी ऐसे ही है। फिर बाद में कुछ मंदिर जो होते हैं अच्छे चल रहे होते हैं, मतलब चढ़ावा वगैरह आता है, तो जो सरकार आ जाती है, फिर वो ट्रस्टी बन जाते हैं। कुछ मंदिर के इलाके के ही लोग जो होते हैं, आगे पीछे वाले जो बुजुर्ग होते हैं, वो फिर ट्रस्टी बन जाते हैं। तो फाइनली मतलब खाली खाली सूना सूना पड़ा होता है, कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं हो रहा, कीर्तन नहीं हो रहा, साधु संग नहीं हो रहा वहां पे, ग्रंथों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ग्रंथ नहीं है मंदिर में, कथाएं नहीं हो रही है वहां पे, भगवान जी के बारे में श्रवण प्रचार कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारा प्रचार करना, तभी करके ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। दूसरा इसका रीजन होता है कि जब कॉन्कॉक्टेड फिलोसफी जब बीच में आ जाती हैं, यानी कि मतलब जो ओरिजिनल था हमारा जैसे ओरिजिनल फाउंडर आचार्य ने जो दिया, वो चीज किनारे कर दी, साइड में कर दी। अब आगे बढ़ते बढ़ते बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ और ही बताना शुरू कर दिया। जैसे कि माता जी ने एग्जाम्पल दी है ना, उसने खाना खाया, अ, कुछ घोड़े की एग्जाम्पल दी थी शायद, कहावत माता जी ने। तो ऐसा बताना शुरू कर दिया अपने मन हिसाब से कि कुछ अलग करेंगे ताकि अलग दिखें। तो इंटीग्रिटी को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि ये मैसेज जो हम आपको दे रहे हैं वो एज इट इज दे रहे हैं, इस चीज का ऊपर ज्यादा खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। तभी देखो श्रीला प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, यानी कि एज इट इज, जैसा ज्ञान भगवान ने दिया सेम वैसा वैसा ही ज्ञान, कुछ तरोड़ मरोड़ नहीं किया, ना एडिशन हुआ ना डिलीशन हुआ। ठीक है। तो उसमें अगर ऐसी वाली अपनी मनगढ़ंत फिलोसफीज आ जाती है तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो एक ये रीजन होता है कि परंपरा छिन भिन्न होने लगती है। तीसरा इसका कारण होता है कि मनगढ़ंत तरीके से प्रचार शुरू कर देता है इंसान, और एक वजह से, इस वजह से भी प्रचार जो होता है वो रुक जाता है। चौथा इसका कारण ये होता है कि भक्तों के प्रति क्या होता है? अपमान करते हैं। जब हम भक्तों के प्रति अपमान करना शुरू कर देते हैं ना, उसकी वजह से हमारा क्या होता है? प्रचार करने की जो पोटेंसी होती है वो चली जाती है। आपको अगर नॉलेज गेन करनी है, या अगली जनरेशन तक आपको नॉलेज देना है ना, हमारी आने वाली पीढ़ियों को, तो प्रचार करने के लिए देना है, दिव्य ज्ञान को देने के लिए ये करना है। स्पिरिचुअल पोटेंसी आप में होनी चाहिए। वो कैसी होगी? जब आप पहले फर्स्ट गो में, पहले ही गो में अगर आपको श्री ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला जो है वो कंप्लीट करनी है। बट कई बार क्या होता है, यूजली जब हम बोलते हैं किसी को, खास तौर पे प्रचारक को अगर हम बोलते हैं ना कभी, कि आपको 16 माला पहले करनी है उसके बाद आप प्रचार करो, तो कई बार प्रचारकों को भी इसको ये अलग वे में ले जाते हैं कि पता नहीं क्यों बोल दिया। बट ये एक तरह का पोटेंसी बढ़ाने का ना एक तरीका है। जितने भी लोग जैसे आप में से कुछ लोग हैं जो भक्ति शास्त्री हैं, तो भक्ति शास्त्री आप जानते हैं कि आप प्रचार करने के लिए आपने भक्ति शास्त्री का डिग्री किया, कोर्स किया, या भक्ति वैभव है, भक्ति वेदांत है, ये सारे, भक्ति सार्वभौम है, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे प्रचारकों के लिए हैं। तो अगर आप कभी भी प्रचार करते हो, ये नहीं मैं कह रही केवल ये बताना कि कृष्ण भगवान है, ये प्रचार है, बहुत बड़ा प्रचार है, लेकिन फिर भी प्रचार इन द सेंस ऑफ, मेरा इस समय प्रचार का मतलब ये है कि जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हो, जो प्रभुपाद जी की बुक्स के थ्रू आप ज्ञान बांट रहे हो, पहले आपको अपनी 16 माला कंप्लीट करनी है। उससे आपके अंदर पोटेंसी आती है, लोग जो है आपकी बातों से कन्विंस होते हैं। ठीक है। भक्त जो है वो भक्ति में लगते हैं। अगर आपकी अपनी 16 माला खुद पूरी नहीं हुई, आप दूसरों को बोले गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, साधु संग पढ़ो, सॉरी साधु संग करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला जपो, वो हो ही नहीं सकता। फिर आप सोचोगे कि यार मेरा कहना नहीं मानते हैं, मैं बोलती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है, मेरा बात नहीं सुनता, मेरे को तो कोई भी नहीं मानता, मुझे कोई कुछ मानता नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है? आपकी अपनी साधना अच्छी नहीं चल रही है। तो भक्तों के प्रति अपमान करना, कि मतलब मानो आपको आपके सीनियर ने बोल दिया कि भी आपको चैंटिंग करनी चाहिए, पहले 16 माला कंप्लीट करो उसके बाद आप लेक्चर दो,
तो ऐसा ही होता है। हिज ग्रेस अमोरीला प्रभु जी के एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि उनके पास आकर किसी डिवोटी ने कंप्लेन की, प्रभु प्रभु जी देखो ना, मैं इनको बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, और ये देखो मेरा कहना ही नहीं मानते, कुछ भी इनको समझ में नहीं आता, कुछ भी करके नहीं आते, इनको काम दो, ये वो नहीं पढ़कर आते, मतलब श्लोक बोलो लर्न करने के लिए, वो नहीं लर्न करते हैं, इनको बोलो ऐसे नहीं माला करनी, ऐसे करनी है। तो प्रभु जी ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, आपने अपनी 16 माला कंप्लीट की? आज की आपने अपनी 16 माला कंप्लीट की? नहीं प्रभु जी, वो तो मेरी अभी नहीं हुई है। तो कहते फिर तुम्हारी बात ये जो है भक्त कैसे मानेंगे, कैसे मानेंगे? उनका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। ये कसूर आपका है कि आपकी 16 माला अपनी कंप्लीट नहीं हुई है। तो 16 माला कंप्लीट करना बेसिकली जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्तों के प्रति अपमान हो जाता है कि हम कभी बोलते हैं, किसी ने हमको सिखाया आपको भक्ति ऐसे करनी है, हमने अपनी उसके आगे रोना शुरू कर दिया, हमसे टाइमिंग टाइमिंग का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता वो आपकी अपनी गलती है। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। थोड़ा सा पहले जल्दी उठो, सुबह का टाइम आपका अपना पर्सनल टाइम है, वो आपका पर्सनल टाइम है, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करता। किसी के बच्चे स्कूल नहीं जाते, किसी का पति ऑफिस नहीं जाता, अगर आप अनमैरिड हो आपके पास समय है, मॉर्निंग में आप 3 बजे उठो, मॉर्निंग साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त को क्यों बोला जाता है बेस्ट? क्योंकि देखो उसमें देवी देवता भ्रमण के लिए निकलते हैं, उनको वो स्नान करते हैं, ठीक है, स्नान करते हैं देवी देवता, स्नान करने के बाद उनको जो हवा टच करती है वो सारी हवा आकर हमको छूती है। सुबह कोई गाड़ी नहीं चल रही होती, बिल्कुल प्योर हवा होती है, जब वो आपको एक हवा टच करती है वो वाली छूती आकर, वो प्रॉपरली पूरा देखने मतलब भ्रमण करने के दौरान वो लोग देखते हैं भगवान का कौन सा भक्त जो है वो जाकर भगवान का नाम ले रहा है। उसके ऊपर आपकी दूसरी रीजन ये होता है कि आपको पोटेंसी मिलती है, आपके अंदर पावर आती है, शक्ति आती है, प्रचार करने की शक्ति आती है। बिना शक्ति के प्रचार नहीं होता, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति जो होती है आपको मिलती है। तो अगर अगर आपको लगता है कि आपको अगली जनरेशन को एक ज्ञान बांटना है, आपका प्रचार अच्छे से हो, सशक्त रूप से हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाना, ज्ञानी है, नॉलेज है आपको, गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी पोटेंसी को बढ़ाने की भी आपको कोशिश करनी है। तो दिव्य ज्ञान अगर आपको अपने बच्चों को, जनरेशन को बांटना है, तो स्पिरिचुअल पोटेंसी होनी चाहिए, आध्यात्मिक सत्व चाहिए होता है इसके लिए। तो वो नष्ट हो जाता है जब हम भक्तों की निंदा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे अगर हम उन पे आक्रोश रखते हैं, किसी की निंदा करते हैं, नुक्स निकालना, हमारा मतलब कि काम ये नहीं है कि हम उसको ठीक करने के लिए नुक्स निकाल रहे हैं उसमें, हम खाली ऐसे ही नुक्स निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे किसी की गलतियां निकालना पसंद है, क्योंकि मुझे मेरा फैटिश है ये, कि मैं किसी को डांटूं, मैं किसी पे चिल्लाऊं, लोग मेरे को सुने, ये मतलब मेरा एक तरह का सनक बन चुका है। तो वो गलत है, वो चीज गलत है। लेकिन अब देखो जैसे स्कूल में एक टीचर होता है, टीचर है स्कूल में, बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो स्कूल में बच्चा टीचर को डांट रहा है, नहीं पढ़ रहा, कंप्लेन कर दी, डायरी पे लिख दिया, प्रिंसिपल को शिकायत लगा दी, या फिर खुद ही टीचर ने उसको बच्चे को डांट दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, तो टीचर का कसूर नहीं माना जाएगा। टीचर का काम क्या है, वो सैलरी ले रहा है वहां पे काम करने की, उसका कर्म है बच्चे को सिखाना। बच्चा अगर बात से नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है, ठीक है। एक बॉस है, एम्प्लॉय को डांट रहा है, तो इट्स ओके, थोड़ा सा उसको सिखाने के लिए करना पड़ता है, अगर अगर वो आपका काम जो है, क्योंकि देखो आप उस वक्त क्या हो, देखो जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान जिस वक्त जिस चोले में होते थे ना, उनका रोल वैसा ही हो जाता था। जैसे कृष्ण भगवान जब यशोदा मैया के सामने वो बिल्कुल एक बालक बन के रहते हैं, बच्चे की तरह रहते हैं, हालांकि उनको डर को भी डरता है उनसे, डर को भी डर लगता है भगवान से, है ना, लेकिन वो भगवान जो है यशोदा मैया से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के रोल में है। कृष्ण जब राजा के रूप में कार्य करते हैं तो वहां पे वो उसी रूप में कार्य करते हैं जैसे कि एक अपराधी के साथ उनको बिहेव करना चाहिए, वैसे रहते हैं वो, है ना। जब वो अपनी राधा रानी के पास जाते हैं उनका रोल चेंज हो जाता है, जब वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसे नारद मुनि को एक बार ये हो गया था भ्रम कि ये कृष्ण ही है, ये भगवान ही है, कौन है, तो उन्होंने देखा हर जगह पे भगवान अलग अलग कार्यों में, कहीं पे हवन कर रहे हैं, कहीं पे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे रानी के साथ बैठे हैं, कहीं पे बगीचे में सैर कर रहे हैं अपनी रानी के साथ। तो मतलब ये कैसे था, जिस रोल के अंदर वो है उस रोल को वो बकायदा निभा रहे हैं, बकायदा निभा रहे हैं। तो हमें भी ऐसा है, अभी हम डिवोटी हैं, चलो ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति के अलावा एक स्वधर्म भी है। कोई टीचर है, कोई आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सन अगर ये सोचेगा वहां पे, यार मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं माला जपता हूँ, मैं गीता शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, मैं कैसे इसके ऊपर गोली चला सकता हूँ? भाई साहब अगर आप गोली नहीं चलाओगे ना, वो प्राणी हमारे इधर आ जाएगा, हमारी मातृभूमि पे आ जाएगा, यहाँ पर आकर अननेसेसरी क्योस मतलब उत्पन्न होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हमारे माँ बहनों को कुछ करेगा, ठीक है, हमारे इंसानों को मारेगा। तो आपको देखना है कि आपका स्वधर्म क्या है। आप इंजीनियर हो, आप ऑफिस में जॉब करते हो, आप दुकानदार हो, ठीक है, आप आर्मी पर्सन हो, आप टीचर हो, आपको उसके हिसाब से ही आपको एक्ट करना है, जिस हिसाब से आप हो, जो आपका स्वधर्म है,
और सनातन धर्म को साथ में लेके चलना है, उसको मिक्स नहीं करना है उस वक्त, क्योंकि आपका वो अपना अलग कर्म है। जैसे एक माँ ही है, माँ सोचे कि नहीं मेरे बच्चे ने गलती की है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, मैं इस पे चिल्लाऊंगी नहीं। अगर मैं चिल्लाऊंगी तो मेरा हक हो जाएगा इसके ऊपर, मतलब कि भगवान को लगेगा कि मैं इसको अपना मानती हूँ, लेकिन ये तो भगवान का है, भगवान की वस्तु है, तो आप उसको बिगड़ने दोगे, खराब होने दोगे? आप उसको बोलोगे ना कि नहीं, ये गलत है। आपका बच्चा आपसे कुछ भी मांग कर रहा है, मेरे को जहर दे दो, वो कितनी अच्छी शीशी लग रही है, येलो कलर की कितनी चमक रही है, मुझे दो, मैंने पीना है, उसके अंदर चीजी रखी है, दे दो दे दो। आप दे दोगे? आप नहीं दोगे ना। तो ऐसे ही हमें ये चीजें करनी है। एनीवेज, जब हम छोटी छोटी बातों पर आक्रोश दिखाते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों में नुक्स निकालते हैं बिना मतलब, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी पोटेंसी क्या होती है, धीरे 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 ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है। और जब पोटेंसी होती है तब हम बता नहीं पाएंगे, जो बताना चाहते हैं हम वो क्लियरली नहीं बता पाएंगे, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। शब्द अगर निकल भी जाएंगे तो उसमें पोटेंसी नहीं होगी। पोटेंसी क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? कि हम दूसरे का हृदय जो है ना वो चेंज करने की हमारे अंदर वो होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। प्रचार का मतलब ही यही होता है कि जब हम ऐसा प्रचार करें जब दूसरे भक्त के अंदर उसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो जाए। तो जब हम भक्तों का अपमान करते हैं उससे ये परंपरा जो होती है वो नष्ट हो जाती है, एक ये रीजन होता है। एक और कारण होता है, शास्त्रों के प्रति हम इनडिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि शास्त्रों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल, उनका आदर नहीं करना, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना शास्त्रों के प्रति। तो ये बहुत बड़ी बात बात है। लेकिन हमें कुछ और भी नया निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसे कहते हैं इसकी वजह से हमारी परंपरा छिन्न हो जाती है कि शास्त्रों में जो दिया ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और भी बताना चाहिए, और भी होना चाहिए, है ना। तो शास्त्रों के प्रति हमारा सम्मान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी रीजन है कि साधना नहीं होना, साधना का ना होना। तो स्पिरिचुअल पोटेंसी की जो बात अभी मैंने की थी, स्पिरिचुअल पोटेंसी आती है अच्छी साधना से। अच्छा प्रचारक अपनी साधना अच्छी नहीं रखेगा तो उसकी प्रचारक, यानी कि जो उसकी पोटेंसी है प्रचारक की, वो धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाती है। तो वो ठीक से प्रचार नहीं कर पाएगा। तो मेन कारण यही है इसके, और यही होते हैं, और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे प्रियोरिटीज चेंज हो जाती है ना, प्रियोरिटीज का चेंज होना। अगर कभी ऐसा कारण होता है कि परंपरा सिस्टम में दिव्य ज्ञान पर फोकस नहीं किया जाता, है ना, लेकिन फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैसा इकट्ठा करना, जो पैसे वाले लोग हैं उनकी चमचागिरी के नाम है, भगवान के नाम पे दान दे दीजिए। तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा, भगवान के नाम पे देना चाहिए। जैसे कई मंदिर है वहां पे, मालूम नहीं है भी, तो काफी सारे मंदिर हैं। मैं उनकी मंदिर वालों की आस्था के ऊपर मैं वो नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं भगवान जी के ऊपर कोई उंगली उठा रही हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। कुछ मंदिर हैं हमारे कि उसमें बोला जाता है कि जैसे आप 100 रुपए चढ़ाओगे तो 1 करोड़ बनोगे। बने हैं लोग, बिल्कुल बने हैं, क्योंकि भगवान जी की देखो, आप जिस भाव से चढ़ाते हो भगवान जी उस भाव को स्थिर कर देते हैं, है ना। भगवान जी में तो शक्ति है। और भगवान जी की जब आप आ रहे हो कि उस वे में आप अपना श्रद्धा विकसित करना चाहते हो, भगवान आपकी श्रद्धा उसी वे में फिक्स भी करते हैं। भगवान जी का है ये, मतलब भगवान की शक्ति के कारण ऐसा होता है। लेकिन केवल ऐसे पंडित बन जाना कि खाली अमीरों की चमचागिरी करना ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डोनेशन आ जाए हमारे मंदिर के लिए, लेकिन जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में आपको नहीं पता, दिव्य ज्ञान के बारे में सम्मान नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं रखना, शास्त्रों के बारे में रिस्पेक्ट नहीं रखना। तो अगर प्रियोरिटीज चेंज हो जाती है, यानी कि प्रियोरिटी क्या है मंदिर बनने की, हमारे शास्त्र की प्रियोरिटी क्या है, प्रचार, किसी को कथा सुनाना, श्रवण करना, पठन करना, बुक रीडिंग, ये हमारी मेन मकसद है, मेन मकसद यही होना चाहिए। लेकिन हमारी प्रायोरिटी अगर बन गई है पैसा अर्न करना, मंदिर के लिए खाली पैसा ही पैसा, पैसा 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 पैसा, लेकिन भक्ति जीरो 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 जीरो। कोई आपको बोले ये भी तो भगवान की सेवा ही तो कर रहे हो, जो आप मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करके ला रहे हो, लाओ, लेकिन भक्ति प्रभु जी मेरी माला नहीं हुई, कोई बात नहीं, ये भी भगवान का ही काम है, ये वाला काम करो। तो क्या हो रहा है, आप गलत गाइड कर रहे हो। पहले 16 माला कंप्लीट करो, उसके बाद चाहे आपको बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना, जाओ, ठीक है। उसके लिए चाहे आपको टेम्पल के फंड को इंक्रीज करने के लिए जाना है ना। तो मंदिर को मतलब क्या बोलेंगे, मंदिर को बड़ा करने की जो बात है, पैसा चाहिए होता है, नो डाउट चाहिए, लेकिन मकसद खाली पैसा हो जाए ये नहीं होना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान लेने वाला जो है वो सम्मान नहीं करता, तो ये चीज गलत हो जाती है ना फिर। सो प्रायोरिटीज अगर चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारी जो परंपरा है ये छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है। तो आप सभी भक्तजनों को आज राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और आज व्रत है सबका, ठीक है। उसके बारे में ऑलरेडी भक्तन विनीता माता जी ने कल डाल दिया था ग्रुप में, और कथा में भी आपने श्रवण कर लिया था। तो ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और ठीक है। और एक डिवोटी ने मुझे मैसेज किया कि कल क्या हुआ था आपकी मम्मा को, मेरी मम्मा को पैरालिसिस का अटैक हुआ कल, तो इसीलिए फिर मैं शाम वाली जो क्लास थी वो नहीं ले पाई।
तो इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। आज मैं कोशिश करूंगी, बाकी अभी मुझे पक्का नहीं पता कि मैं मंदिर भी जा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मम्मा ठीक नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड अलो करेंगे मुझे अकेले जाना, तो फिर मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, मतलब सिर्फ अभिषेक जल लेकर ही आ जाऊंगी, बिकॉज मेरी मम्मा को मेरी जरूरत है। ठीक है। तो हरे कृष्णा आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। तो मेरे पीछे जयकारा लगाएंगे। हरे कृष्ण आप सभी भक्तजनों की, आप सभी भक्तजनों का थैंक यू। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्रीमद् भागवतम यथारूप की, जय। जय। जय भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों जय की जय, श्री राधा अष्टमी महाउत्सव की जय। ठीक है। जय ठीक। हाँ जी, हरे कृष्णा। दो लोगों ने हैंड रेस किया है जी। जी माता जी बोलो। अच्छा, एक तो मेरा अपना ही। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी माता जी। राधा कृष्ण के दर्शन करवाओ। हाँ माता जी, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं कैम ऑन करती हूँ। एक मिनट माता जी, आप सच कैम ऑन तो आपको अपना खुद का करना है। आप हाँ करो, मैं स्पॉटलाइट कर दूंगी आपको। हाँ हाँ। एक- हाँ। जी माता जी। हरि बोल। माता जी हरि पैरों से बोल। चरणों से दिखाओ थोड़ा, चरणों चरणों से राधा रानी के और भगवान के। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ, आज राधा अष्टमी पे राधा रानी के चरणों के दर्शन करते हैं जी माता। ना। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। माता जी ये माला सब मैंने बनाई है, देखो। अच्छा, हरि बोल, बहुत सुंदर बनाई हम्म, है। आप पीछे आर्टिस्ट हो, डेकोरेशन भी क्रिएटिव हो किया। आप बहुत। हाँ माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर है माता जी, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। राधा रानी भी बहुत प्यारी लग रही है। आप ना इनका फोटो पूरा आज मुझे बताना, चरणों का भी भेजना, या आप तो हो ही चैनल में एडमिन, आप खुद डाल देना वहां पे। ठीक हाँ है। ठीक है। मुझे पर्सनली भी भेज जी। देना, मैं स्टेटस में लगाऊंगी अपने। हाँ हाँ जी माता जी। जी माता जी। ये डक देखो कैसे लग रही। सुंदर लग रही है माता जी। हाँ स्वयं बहुत स्वयं। प्यारी लग रही है, हाँ बतख। हम्म। अच्छी लग रही है माता जी, बहुत प्यारी। ठीक है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, बंद कर दो माता जी, फिर ऑफ करो। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।